परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता या उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात करें। संतोष वर्मा जी जो IAS के अधिकारी हैं और ब्राह्मण बहन बेटियों के लिए जो टिप्पणी किए हुए हैं, आइए जानते हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा मंच की तरफ से लोगों का क्या प्रक्रिया है उनकी। मैं उमेश चंद्र तिवारी राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा मंच संस्था की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव बोल रहा हूँ। ये संतोष वर्मा IAS के पद पर जो बैठे हुए हैं, इतने बेवकूफ़ आदमी को ऐसी अभद्रता भाषा सुनकर पूरा समाज आज दुखित है। एक ब्राह्मण समाज के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी किया है, एक बेटी को गाली दिए हैं। हमारे भारत देश में स्त्रियों का पूजा होता है, सम्मान होता है, और इन्होंने ये अभद्रतापूर्वक जो शब्द का प्रयोग किया है। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए और इसके पद से इसको निष्कासित किया जाए। आने वाली पीढ़ी ताकि इसको बढ़िया से देखे समझे कि कोई अगर आदमी किसी के प्रति ऐसा अभद्रता शब्द का प्रयोग करता है तो उसको क्या सज़ा मिलती है। कहते हैं कि प्रकृति में ही प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण आदमी के दिमाग में भी होता है। और जब दिमाग में सड़ने लगता है ना, तो इसके गंध हमारे समाज में फैल जाता है। और जब एक शालीन कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, इतने बड़े उच्च पदाधिकारी, और जब कहा आप अपनी बेटी दीजिए, आप अपनी बेटी दीजिए, संबंध बनवाइए, उसकी ये विकृत मानसिकता नहीं, उसके अंदर बहुत समय से पल रही ये घृणा का भाव है। इससे हमारा सनातन पर हिंदू समाज को कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं जबकि ये इंदौर में भी था, तो एक वहाँ पर हाउसमेट से संबंध बनाया, फिर एक औरत को शादी का झांसा देकर गया, कोर्ट में गया, ये अपनी पदोन्नति के लिए कोर्ट का मिसयूज करके, गलत सिग्नेचर करके और ये पदोन्नति चाहता था। आज लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था भी है कि 4 वर्ष हो गया, आज तक कोई फैसला नहीं होना चाहिए। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इस तरह की गंदगी नहीं देते हैं कि समाज जिसे छीन भिन्न हो जाए। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से ये डिमांड करते हैं कि इस आदमी को सस्पेंशन नहीं, तुरंत टर्मिनेशन किया जाए, क्योंकि न्याय मिलने में बहुत देर होगा और ये आदमी अपना मनमाना विकृत रूप दिखाता रहेगा। जय। संतोष वर्मा ने जो बयान दिया है, वह किसी भी सभ्य समाज में ऐसे बयान के लिए कोई जगह नहीं है, और यह समाज को तोड़ने वाला जाति के और धर्म के नाम पर ऐसे ही देश में उपद्रव है। ऐसे में यह नीच आदमी जो है कहता है कि ब्राह्मण जब तक अपनी बेटी मेरे बेटे से शादी न करा दे तब तक जो है आरक्षण नहीं खत्म होगा। यह आदमी जो है बड़े ही निम्न स्तर का है, घटिया सोच रखने वाला आदमी है। इसके इस बयान से ही पता चलता है कि यह मानसिक रूप से दिवालिया आदमी है। आप लोगों को पता होगा, यह आदमी 2021 में एक जज का हस्ताक्षर करके और जालसाजी के केस में फंसा था। उसके पूर्व इसने एक महिला जो IAS की तैयारी कर रही थी उसका शोषण किया था। यह गंदगी फैलाने के लिए समाज में जन्म ही लिया है। इसको कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, गुप्ता, हिंदू, मुसलमान, किसी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। वह क्या इस बात को कभी स्वीकार करेगा यदि जो उसने कहा है कि ब्राह्मण अपनी बेटी जब तक नहीं देता है तब तक जो है आरक्षण नहीं खत्म होगा? मैं उसके अपोजिट कहता हूं कि वह किसी ब्राह्मण के बच्चे को अपना दामाद बना ले, क्या इस बात से उसको खुशी होगी? क्या इस बात को स्वीकार करेगा? और यदि नहीं तो फिर किसी ब्राह्मण या किसी भी जाति के बच्चियों के बारे में, बेटियों के बारे में बोलने का उसको अधिकार नहीं है। मैं भारत के गृह मंत्री से यह रिक्वेस्ट करता हूं, अमित शाह जी से, इस बात को संज्ञान में लें और तत्काल प्रभाव से इस आदमी को सलाखों के पीछे दें। ब्राह्मण के ऊपर जो है उंगली उठाने वाले इस शख्स को 4 जूते मारने की आवश्यकता है। मैं संतोष कुमार तिवारी राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता मंच का एक कार्यकर्ता हूं।
और मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से और मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं उनसे मैं डिमांड करता हूं कि इस आदमी को सलाखों के पीछे जितना जल्दी हो सके, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण जो हैं इसके खिलाफ जो है मोर्चा छेड़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम सभी राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा मंच के पदाधिकारी एवं सदस्यगण एकजुट होकर के संतोष वर्मा आईएएस द्वारा जो हमारे समाज के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं किसी भी जाति धर्म वर्ग समूह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग किसी भी हालत में गरिमामय पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बोलना ये उचित नहीं है। दूसरी बातें, हम सभी सनातनी एक हैं, एक रहेंगे। संतोष वर्मा के पूरी स्पीच की जांच होनी चाहिए और इनके प्रति कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें जेल भेजना चाहिए। ऐसे सम्मानीय पद पर बैठ के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग जो हमारे ब्राह्मण समाज के विषय में बोलते हैं, इसकी इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसका हमारा समाज भरपूर निंदा करता है। धन्यवाद। श्री परशुराम, आज संपूर्ण भारत में एक आक्रोश के माहौल है, क्योंकि यहाँ बात किसी ब्राह्मण की बहन बेटियों की नहीं, संपूर्ण माँ बहन की बेटियों की बात है। आज आप एक ऊंचे पद में बैठकर इस तरह से आप बात करेंगे, माँ बहन के अपमान करेंगे, तो कौन भारत का युवा, कौन भारत का माँ बहन और कौन भारत का बुजुर्ग आपको माफ करेगा? संतोष वर्मा आईएएस कहते हुए भी हमें शर्म लग रहा है। वे एक तरह से लतखोर हैं। ऐसे लोगों को जूता को जिसको हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा वो कार्य किए हैं कि मुझे बोलना पड़े, गुह में लगाकर उनके मुंह पे मारे। और दोबारा ऐसा सोच रखने वाले, मैं संपूर्ण सनातनी भाइयों से कहता हूं कि ऐसे सोच रखने वाले को खोज कर जहां वो मिले उनको पहले बल भर पीटे। और अगर प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा है, सरकार आपका साथ नहीं दे रहा है, केंद्र नहीं सरकार साथ दे रहा है, तो हम जानेंगे ऐसे मानसिकताओं वालों के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की भी भूमिका है। जय श्री परशुराम।